मैडम, कहाँ पर हो तुम? देखो मैं आ गया। अरे भैया, आप इतनी जल्दी आ गए? आप तो कल आने वाले थे ना। हाँ, लेकिन आज रक्षाबंधन है इसलिए मैं आज ही आ गया। भैया, मुझे तो लगा कि आप काम की वजह से भूल ही गए होंगे कि आज रक्षाबंधन है। मैं तो सोच रही थी कि मैं आपको इस बार राखी नहीं बांध पाऊंगी। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैं किसी रक्षाबंधन पर तुमसे राखी न बंधवाऊं? चलो जल्दी से अब राखी बांध दो। जिसके बाद नीलम अपने भाई मोहन को राखी बांधती है। नीलम और मोहन के माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, जिसके चलते मोहन ने ही नीलम को पाल पोस कर बड़ा किया था। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। भैया, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? कल ही तो आए थे और आप आज जा रहे हैं। हाँ नीलम, तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम कैसा है, इसलिए मुझे आज जाना होगा। लेकिन मैं जल्दी वापस आऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर मोहन शहर की तरफ चला जाता है। मोहन एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। मोहन रोज की तरह अपनी टैक्सी चला रहा था, लेकिन अचानक टैक्सी का ब्रेक फेल हो जाता है, जिसके चलते मोहन की टैक्सी डिसबैलेंस हो जाती है और देखते ही देखते एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में मोहन की जान तो बच जाती है, लेकिन मोहन इस एक्सीडेंट के चलते हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो जाता है। नीलम, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ बाबूजी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी छोटी सी छोटी ख्वाहिशों का पूरा करूंगा। लेकिन इस हादसे में मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी है। मुझे माफ कर देना। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने जितना मेरे लिए किया है उतना कोई भाई अपनी बहन के लिए नहीं करता। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो और आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हूँ। अपने भाई का ख्याल रखने और घर का खर्च चलाने के लिए नीलम कॉल सेंटर में काम करना शुरू कर देती है। आज पूरा 1 साल हो चुका था नीलम को कॉल सेंटर में काम करते हुए। नीलम को काम करता देख मोहन को बहुत दुख होता है, इसलिए मोहन अब नीलम की शादी करवाने की सोचता है। नीलम, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द शादी करके अपना घर बसा लो। नहीं भैया, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई तो आप अपना ख्याल कैसे रखोगे? नीलम, तुम मेरी फिक्र मत करो, भगवान है मेरे साथ। बस तुम अब अपना घर बसाओ, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अपने भैया की आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगी क्या? भैया, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। नीलम को शादी के लिए हाँ करते देख मोहन बहुत खुश हो जाता है। पंडित जी नीलम के लिए एक बहुत बड़े और अच्छे घर का रिश्ता लेकर आते हैं, जिसके बाद कुछ ही महीनों में नीलम की शादी विजय नाम के लड़के से हो जाती है। और शादी के बाद नीलम अपनी घर गृहस्थी की जिंदगी को बहुत अच्छे से निभाती है। लेकिन नीलम की सास रुक्मणी नीलम को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। सुबह से देख रही हूँ ये वॉशिंग मशीन चल ही रही है। अरे बिजली का बिल क्या तेरा वो अपाहिज भाई भरेगा क्या? माँ जी, आप देख ही रही हैं कि इतने सारे कपड़े हैं। इतने सारे कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। तेरे घर पर तो वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, तो भी तू कपड़े हाथ से धोती थी। और अपने ससुराल में वॉशिंग मशीन देखकर तेरी क्या नीयत बदल गई जो इतने से कपड़ों के लिए भी तुझे वॉशिंग मशीन की जरूरत पड़ रही है? ये वॉशिंग मशीन बंद कर और सारे कपड़े हाथ से धो, समझी? माँ जी, आप क्यों मेरे भाई को बार बार अपाहिज बोलती हैं? अब अपाहिज को अपाहिज नहीं तो क्या बोलूंगी? सोचा था इकलौती बहन है तो शादी में अच्छा खासा दहेज मिलेगा, लेकिन तेरे भाई ने तो तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरे भाई ने मेरी शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। मुझे ही पता है उन्होंने मेरी शादी के लिए कितनी परेशानी उठाई है। ऐसे में वो दहेज का इंतजाम कहाँ से करते? बस बस, अब मुझे अपनी ये दुख भरी दास्तां मत सुना। मुझे तेरी ये दुख भरी कहानी सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। ये वॉशिंग मशीन बंद कर और सारे कपड़े हाथ से धो। और हाँ, अगर किसी भी कपड़े पर थोड़ा बहुत भी दाग लगा मिल गया ना तो तेरी खैर नहीं। नीलम के गरीब होने की वजह से रुक्मणी हर छोटी छोटी बात पर नीलम को ताने दिया करती थी, लेकिन नीलम इसे अपनी किस्मत समझकर चुप रह जाती। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन का हर भाई बहन को साल भर इंतजार रहता है। पूनम बेटा, ये देख मैं तेरे लिए रक्षाबंधन पर पहनने के लिए कितने सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ। और ये राखी देख कितनी सुंदर लग रही है। चल अब आ, जल्दी से तैयार हो जा, वरना राखी बांधने का मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है माँ।
रक्षाबंधन की खुशी में नीलम भी अपने भाई मोहन के लिए अपने हाथों से राखी बनाती है और तैयार होकर मोहन को राखी बांधने के लिए अपने घर जा रही होती है कि तभी वहां रुक्मणी आ जाती है और उसे घर जाने से मना कर देती है। लेकिन क्यों माँ जी, आज तो रक्षाबंधन है ना, आज तो मैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए घर जा सकती हूँ। अगर तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? आज सिर्फ तेरा ही रक्षाबंधन नहीं है, पूनम और विजय का भी है, और घर में मेहमान भी आएंगे, उन सबका ख्याल कौन रखेगा? अगर तुझे अपने भाई को राखी बांधनी है तो तू अपने भाई को यहीं बुला ले, लेकिन तू अपने मायके नहीं जाएगी। माँ जी, आप तो जानती है ना मेरे भाई के बारे में, वो ऐसी हालत में नहीं है कि मुझसे राखी बंधवाने के लिए वो यहाँ आ सके। मैं जल्दी से उन्हें राखी बांधकर वापस आ जाऊंगी। एक बार कहा ना कि नहीं जाएगी। लेकिन माँ जी, अगर तूने अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपना कदम इस घर से बाहर रखा तो वापस घर में आने की जरूरत नहीं है। रुक्मणी की बात सुनकर नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना घर बचाने के लिए अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जाती है। एक तरफ जहां पूनम अपने भाई विजय को राखी बांध रही होती है, वहीं मोहन अपनी बहन का इंतजार कर रहा होता है। ये सब नीलम को देखकर बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए किचन में चली जाती है। मोहन से अब अपनी बहन का और इंतजार नहीं हो रहा था, जिसके चलते मोहन व्हीलचेयर पर खुद ही अपनी बहन के ससुराल आ जाता है और मोहन को देखकर नीलम की आंसू रोके नहीं रुकते हैं। अरे पगली, इसमें रोने की क्या जरूरत है? तू अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं आई तो क्या हुआ, मैं आ गया ना। ला, अब जल्दी से राखी बांध दे। नीलम जल्दी से अपने भाई मोहन को राखी बांधती है और रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। नीलम के साथ साथ उसका पूरा ससुराल भी वहीं मौजूद होता है। नीलम की सास रुक्मणी आराम से सोफे पर बैठी होती है कि तभी मोहन की नजर रुक्मणी के सर के ऊपर लगे झूमर पर पड़ती है, जहां वो देखता है कि झूमर गिरने वाला है, जिसे देखकर वो अपनी व्हीलचेयर को जल्दी से रुक्मणी के पास ले जाता है और उसे सोफे से धक्का दे देता है, जिसमें रुक्मणी की जान तो बच जाती है, लेकिन मोहन को झूमर की वजह से काफी चोट लगती है, जिसे देख सारा परिवार मोहन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर, मेरे भैया ठीक तो है ना? घबराने की कोई बात नहीं है, अब आपके भाई ठीक हैं, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर नीलम की जान में जान आती है, जिसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है और ये सब देखकर रुक्मणी की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो नीलम और मोहन के पास जाती है और उनसे माफी मांगती है। मोहन, नीलम, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो बच्चों। रक्षाबंधन के त्योहार पर मैंने एक बहन को उसके भाई के पास जाने से मना कर दिया, इसलिए मुझे मेरे किए का फल मिला। लेकिन मोहन ने अपने बारे में बिना कुछ सोचे समझे मेरी जान बचाई। भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। रुक्मणी की आंखों में पछतावे के आंसू देख नीलम और मोहन दोनों ही रुक्मणी को माफ कर देते हैं, जिसके बाद रुक्मणी अब नीलम को उसकी गरीबी का ताना नहीं देती और रुक्मणी अब अपनी बेटी पूनम और अपनी बहू नीलम दोनों का हर साल मिलकर अच्छे से रक्षाबंधन बनवाती है।